ये देखिए हमारा सूजी से बना हुआ उपमा देखने में कितना मज़ेदार और टेम्पटिंग लग रहा है। और इसके स्वाद की तो आप बात ही मत पूछिए। एक बार जब इसे आप ट्राई करेंगे तो बार बार में बना करके खाना चाहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सूजी से बना हुआ उपमा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से बना हुआ बहुत ही मज़ेदार सा उपमा साउथ इंडियन रेसिपी है और ये सूजी से बनाई जाती है और झटपट ही इसे बना करके तैयार कर लेते हैं। लेकिन कई बार बिगिनर्स को शिकायत होती है कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में नहीं बनता है और कई बार बहुत ही लिक्विड फॉर्म में और बहुत बार ये ड्राई फॉर्म में बन जाता है। लेकिन एक बार आप हमारे इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आई होप कि आपका उपमा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमने इसका मेजरमेंट लिया है उसी तरीके से आपको भी इसका मेजरमेंट लेना है। और सुबह की जब भी आपको भागा दौड़ी में कुछ फटाफट से बना करके खाना हो तो ये वाली रेसिपी बहुत ही परफेक्ट रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा मज़ेदार सा उपमा। तो उपमा बनाने के लिए मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। आप कोई भी भारी तले वाली कढ़ाई को ले सकते हैं। इस कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच घी को गर्म कर लिया। आप चाहें तो घी की जगह तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी के अंदर इस उपमा का बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। इस घी को गर्म होने के बाद में हमने ये 1 कटोरी भर के मोटी वाली सूजी डाल दी। आप चाहें तो बारीक वाली सूजी ले सकते हैं, लेकिन मोटी वाली सूजी के साथ में ये वाला उपमा बहुत ही दानेदार और खिला खिला सा बनता है। इस सूजी को हम 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस सूजी का हमें कलर चेंज नहीं होने देना है, बस इसे हल्का सा ही ड्राई रोस्ट करना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस सूजी को बिना हल्का सा रोस्ट किए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब हम सूजी को हल्का सा घी के अंदर रोस्ट कर लेते हैं तो उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है और हल्की हल्की सी हमारी सूजी के अंदर घी की महक आती है, जिससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है। 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए हमने इस सूजी को भून लिया है। इसे हम एक बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। ध्यान रहे कि इस सूजी को आप इस बर्तन के अंदर बिल्कुल न छोड़ें, नहीं तो हमारी सूजी ज़्यादा ही पक जाएगी। उसी कढ़ाई के अंदर हमने 2 चम्मच घी और डाल दिए। इस घी को गर्म होने के बाद में 2 चम्मच पीनट्स यानी कि मूंगफली के दाने डाल दिए हैं। इसको हम इस घी के अंदर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये मूंगफली के दाने रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम कटोरी के अंदर निकाल लेते हैं। उसी घी के अंदर हमने 2 से 3 चम्मच ये काजू भी रोस्ट कर लिए हैं। इसे भी हल्का सा रोस्ट होने के बाद में अलग से निकाल के रख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें काजू डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। इन काजू को भी हमने अलग से निकाल लिया है। ये घी हमारा अच्छे तरीके से गर्म है। यहाँ पर इसी में हमने थोड़े से सरसों के दाने चटकने तक पका लिए हैं। 2 चम्मच चने की दाल भी चटकने के लिए डाल देंगे। और इसके बाद में हमने 2 चम्मच उड़द की दाल को भी डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को सुनहरा होने तक भून लेते हैं। इस उपमा के अंदर चने की दाल और उड़द की दाल का बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आता है। ये आधा चम्मच जीरा भी डाल दिया। इसे भी कुछ सेकंड तक पका लेते हैं। ये 1 बारीक टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च डाली है। इसे भी कुछ सेकंड तक पका लेते हैं। ये थोड़ी सी घसी हुई अदरक और लहसुन है, इसे भी हमने ऐड कर दिया। आप चाहें तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं अगर आप इसे खाना अवॉइड करते हैं। ये मेरे पास में सूखे करी पत्ते लाए हुए थे, ये डाल दिए हैं। आप चाहें तो फ्रेश करी पत्ते डाल सकते हैं।
एक बड़ा प्याज जिसको हमने बारीक टुकड़ों में काटा था ये भी डाल दिया। और अगर आप प्याज खाना भी अवॉइड करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। इस प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। ध्यान रहे इसे गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। ये मेरे पास में फ्रोज़न मटर है जिसको मैंने फ्रोज़न करके रखा था, ये डाल देती हूँ। अगर आपके पास में फ्रेश मटर हो तो वो डाल सकते हैं। और अगर आपको फ्रोज़न मटर की रेसिपी जाननी है तो राइट साइड में आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये हमने बारीक टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर डाल दिया। इन सभी सब्जियों को एक बार हल्का सा सौटे कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जियां हमने इसमें डाली है वही आप डालें। आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ी इसके अंदर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बस उपमा के अंदर यही रहता है कि हम जितना चाहें उतना कलरफुल अपने उपमा को बना सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपको मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। जिस तरह से आपने 1 कटोरी सूजी की ली हो तो आपको इसके अंदर 3 कटोरी पानी डालना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको 3 गुना पानी डालना होता है जितनी आपने सूजी ली है। हमारी सब्जी को फटाफट से पकाने के लिए हमने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। इसे मिला देते हैं। इसके ऊपर लिड लगाकर पानी में उबाल आने तक एक बार वेट करते हैं। हमारे पानी ने यहाँ पर बॉईल होना स्टार्ट कर दिया है। इसमें हमने जो तैयार करके हमारी सूजी रखी थी वो ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ये वाला प्रोसेस आपको बहुत फास्ट करना है। जैसे ही आपको सूजी ऐड कर देनी है वैसे ही आपको इसे स्पैचुला से लगातार प्रेस करते हुए और चलाते हुए अपनी सूजी को इस पानी के अंदर मिलाते जाना है। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है। आपकी सूजी यहाँ पर कोशिश करेगी कि इसमें लम्स पड़ जाएं, लेकिन आपको यहाँ पर लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने देने हैं। और जैसे ही आपकी सूजी धीरे धीरे ड्राई होने लग जाए वैसे ही आपको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देना है। जैसे जैसे इसका पानी कम होने लगेगा वैसे वैसे ये ड्राई फॉर्म में आने लगेगा। ये देखिए हमारा उपमा ड्राई फॉर्म में आ चुका है। इसे इस फॉर्म में आने के बाद में ढक्कन लगाकर हमें 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर और पकाना है ताकि हमारा उपमा बिल्कुल खिला खिला सा बने। और ऑलमोस्ट हमारा उपमा खाने के लिए रेडी हो चुका है। इसमें हमने रोस्ट की हुई मूंगफली और काजू डाल दिए। इसे और भी चटपटा मज़ेदार बनाने के लिए हमने 2 चम्मच भर के इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया। इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। और लीजिए हमारा उपमा यहाँ पर खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो एक बार आप भी इसे पक्का ही ट्राई कीजिएगा। इस तरह से पूरा का पूरा उपमा तैयार होने के बाद में आप और घी ऊपर से डाल करके खाते हैं तो आपका उपमा और भी टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे इस प्यारे से और मज़ेदार से उपमा को देखकर आ गया होगा ना डेफिनेटली मुंह में पानी। आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ में एक बेल आइकन आएगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कीजिए ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग।